Good morning, students. Today we will be doing a poem Indian Weavers written by Sarojini Naidu. This poem is a very short and sweet poem, and beside being short and sweet, it is a highly symbolical poem. Metaphorical poem है ये, बहुत ज़्यादा symbolical है, प्रतीकात्मक है. And पूरी कविता the whole poem is written in 3 stanzas having 4 lines each. 3 स्टैंजा है इस पोएम के अंदर और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं. लेकिन इन तीनों स्टैंजास के अंदर मानव के संपूर्ण जीवन को एनकैप्सुलेट करने की कोशिश की गई है पोइट के द्वारा. मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है वो किस प्रकार का रहता है, उसके बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक. तो इस पोएम के 3 स्टैंजास के अंदर मानव के जीवन का जो सार है, समराइज उसको एक तरह से ह्यूमन लाइफ को किया गया है. तो बिफोर बिगिनिंग द टेक्स्ट ऑफ द पोएम वी मस्ट नो समथिंग अबाउट अ वेरी फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born as Sarojini Chattopadhyay on 13th Feb 1879 in Hyderabad. She died on 2nd March 1949, aged 70 years in Lucknow. She was an Indian political activist and poet. कवियत्री होने के साथ साथ ये बहुत बड़ी क्या थी, राजनीतिज्ञ भी थी. She was a political activist too. She was an important figure in India's struggle for independence. She ardently took part in the freedom struggle of India. Naidu's work as a poet earned her the title Nightingale of India और भारत कोकिला by महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी ने इनको भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की संज्ञा दी थी because the color, imagery and lyrical quality of her poetry exhibited such phenomena. She was appointed the President of Indian National Congress in 1925. 1925 में इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था. एंड लेटर ऑन शी बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1947 और शी बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया. 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो तब यूनाइटेड प्रोविंसेस का इनको गवर्नर भी बनाया गया और ये पहली महिला रही जिन्होंने इस पोजीशन को अटेन किया. Now, moving on to the poem Indian Weavers. As you can see from the image, weavers बुनकर, जो कि कपड़ा बुनते हैं. This poem is written in the form of a dialogue, question and answer form. Is written in the form of a dialogue between a conversation between the poetess and the weavers. The weavers are weaving their clothes. Weavers जो हैं वो कपड़ा बुन रहे हैं, तो वो अलग अलग प्रकार का कपड़ा बुनते हैं. They weave different kinds of clothes. And every time they weave a different cloth, the poet is asking some questions that what are you weaving? और हर बार जब वो डिफरेंट कपड़ा बुनते हैं तो जो पोइट है वो उनसे क्वेश्चन पुटअप करती है कि तुम ये क्या बुन रहे हो. एंड दे रिप्लाई एंड दे गिव द रिप्लाई दैट वी आर वीविंग सच एंड सच, कि हम ये बुन रहे हैं. एंड ऑन देयर रिप्लाई द ह्यूमन लाइफ इज़ बेस्ड, कि जो वो रिप्लाई करते हैं उसको सिंबलाइज किया गया है, या जो वो कपड़ा बुनते हैं उसको कलर्स को उसको सिंबलाइज किया गया है ह्यूमन लाइफ से, मानव के जीवन से. मनुष्य जीवन की 3 स्टेजेस हैं बेसिकली, बर्थ, अडल्टहुड एंड डेथ. अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक तौर पे कैटेगराइज करें, द होल लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो 60 साल जिए, 40 साल जिए, 50, 70, 100, तो उसको हम मोटा मोटा डिवाइड कर सकते हैं. दैट व्हेन ही इज़ एन इन्फेंट, जब वो बिल्कुल पैदा होता है, बहुत ही शिशु होता है. देन अडल्टहुड, जब वो वयस्क हो जाता है. एंड देन द डेथ स्टेज, व्हेन द पर्सन बिकम्स ओल्ड, एंड देन फाइनली डाइज.
तो इस कॉन्वर्जेशन के माध्यम से द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन द पोइट एंड द वीवर्स, एंड within the conversation all this metaphorical answers regarding the human life come along. So the poem Indian Weavers by Naidu is a short poem of 3 stanzas having 4 lines each. It is a highly symbolical poem as every stanza symbolize each stage of human life, that is young age, adulthood and death. Now the rhyme scheme. Rhyme scheme of this poem is AABB. Now moving on to the text of the poem. The poet says, weavers, weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? From the very first line, the poetess is asking question to the weavers. वो बुनकरों से जो है सवाल करते हैं, जो कवियत्री हैं हमारी वो बुनकरों से सवाल करती हैं कि वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे मीन्स अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे ही सूर्य उदय होता है हल्की हल्की रोशनी सूरज की पड़ने लगती है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, कि इतनी सुबह सुबह व्हाट आर यू वीविंग, तुम क्या बुन रहे हो, कौन सा कपड़ा बुन रहे हो, एंड वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, गे मीन्स हैप्पी, फुल ऑफ लाइफ, गारमेंट क्लोथ, कि why are you weaving a garment so gay which is so bright, the color of the garment, जो भी वो बुन रहे हैं, वो जो कपड़ा है वो बहुत ही ब्राइट कलर का है, एकदम चमकदार, और इट फील्स सो हैप्पी, उसको देख करके बहुत ऐसे प्रतीत होता है जैसे खुशी का कोई माहौल है. एंड शी इज़ आस्किंग द वीवर्स कि इतनी सुबह सुबह इतने भोर के वक्त तुम कौन सा गारमेंट, कौन सा कपड़ा बुन रहे हो, और ये क्यों बुन रहे हो ये कपड़ा जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट चमकीला है, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत ही खुशी है. ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलिकॉन वाइल्ड वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. नाउ द वीवर्स आंसर द क्वेश्चन कि दैट वी आर वीविंग ब्लू, द कलर ऑफ द क्लोथ इज व्हाट, ब्लू, एज द विंग ऑफ अ हेलिकॉन वाइल्ड. और ये ब्लू किस तरह का है, द ब्लू कलर जिस प्रकार हेलिकॉन जो बर्ड है, किंगफिशर जिसे बर्ड कहते हैं, किंगफिशर बर्ड का जो एकदम चमकीला सा ब्लू कलर होता है, उसी कलर का उसके जो पंख होते हैं, फेदर्स, विंग्स, फेदर्स, हेलिकॉन बर्ड जो है, किंगफिशर बर्ड जो है उसके फेदर्स होते हैं जिस प्रकार के चमकीले बिल्कुल ब्लू कलर के, उसी रंग का कपड़ा हम बुन रहे हैं. And it is being weaved. We weave the robes. Robes means dress. We are weaving the dress of a newborn child. हम जो अभी बिल्कुल जन्म लिया है जिस बच्चे ने, जिस बालक ने, उसकी हम ड्रेस जो है वो बुन रहे हैं. So in the first stanza, the poet asks the weavers that why are they weaving clothes so early in the morning which seems to be so beautiful. The garment which they are weaving, जो कपड़ा वो बुन रहे हैं, it seems to be so beautiful, so spectacular. The morning which the clothes are blue as the wings of the helicon bird. Blue color symbolize loyalty. Blue color symbolize loyalty, and it also symbolizes preciousness. The weavers reply that they are weaving the beautiful dress for a newborn child. This stage of life, this stage, जो पहला पैराग्राफ है, it refers to the young age, the birth age of a person, कि जब वो पैदा होता है, शिशु बहुत ही छोटा होता है, उस समय कैसा वक्त होता है, कैसा वातावरण होता है. तो that stage of life is full of happiness, is full of freshness, hope and beauty, etc. When a child is born in any family, किसी भी फैमिली में जब एक शिशु का जन्म होता है, तो that time is full of happiness, बहुत ही वो हैप्पीनेस का वक्त होता है, फ्रेशनेस, उम्मीद. कोई भी बच्चा जो है वो पैदा होता है, वो परिवार के लेके आए नई उम्मीद, नई खुशियाँ, and full of beauty, everything seems so beautiful at that stage of life. So the first stanza represents the very beautiful starting age of a man's life, that when he is born, it represents that stage. The next part of the poem we'll be doing in the next video.